सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से प्रेजेंट्स। अरे जिस रास्ते पे आप जा रहे हो हम चल के देख चुके हैं, यस और नो? तो सबका एक रास्ता पेटेंट है, लेकिन किसी से बोला जाए कि सर आपको बाइक की जगह कार से जाना है, आपको ट्रेन की जगह फ्लाइट से जाना है, तो कुछ वो जो परंपरा टूटेगी, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट आज से पहले गए नहीं, 100 रुपया पार्किंग भी लगेगा, हेलो, उसमें तकलीफ होगी नहीं होगी? पूरे इतने में तो हम वहीं पहुंच जाते। ऐसा नहीं होता कभी कभी जब आप जाते हो किसी डेस्टिनेशन तक, तो डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की टिकट कम होती है, लेकिन घर तक जाने की ज्यादा हो जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपने कवर किया, आप पटना से गया जाना है तो 70 में पहुंच जाओगे या 100 में पहुंच जाओगे, लेकिन गया से जब आपको अपने घर तक जाना पड़ेगा, जो गांव है आपका, तो वहां का 300 ले लेगा। हेलो, सही है गलत है? तो ऐसा होता है, तकलीफें आती हैं, लेकिन उससे होता क्या है? उससे आपका पोजीशन, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो प्रमोशन है, आपका जो लिविंग स्टाइल है वो बढ़ता है। तो जैसे ही करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरा एक लाइफस्टाइल था अपना खुद का लाइफस्टाइल, वही चाय पियो, दूसरों की चाय पियो, दूसरों को खाना खाओ। 4 लोग बैठ गए, आप चाय पी रहे, पैसा कोई नहीं देने वाला, ऐसा सबका एक लाइफस्टाइल था। लेकिन जैसे यहां पर आया तो वहां पर मालूम पड़ा कि फंक्शन में जा रहे हो तो पास खरीदना पड़ेगा, हेलो, एंट्री पास लेना पड़ेगा, फॉर्म का पैसा भरना पड़ेगा, फोल्डर लेना पड़ेगा, किताब लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, टेम्पू का किराया देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब मेरे साथ में हुई तो थोड़ी परंपरा टूटी। और परंपरा टूटी तो तकलीफ बनती है कि नहीं? हेलो, तकलीफ बनती है। और जैसे ये तकलीफ आती है तो कई सारे लोग इस तकलीफ को तकलीफ समझकर, इस तकलीफ को प्रॉब्लम समझकर मिस्टर प्रॉब्लम सिंह बन जाते हैं, और कई लोग इन प्रॉब्लम को चैलेंज समझकर डायमंड बन जाते हैं। डिसाइड आपको करना है। थैंक यू। डिसाइड आपको करना है कि आपका नाम देखते ही, आपका चेहरा देखते ही लोगों को प्रॉब्लम याद आती है या सॉल्यूशन के रूप में डायमंड सिर्फ नजर आती है? यस और नो? यस और नो? तो ऐसे बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, काम किया, प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन भी आए। सॉल्यूशन के रूप में फ्राइडे की ट्रेनिंग थी, संडे का प्लान था, फंक्शन था, कंपनी के जो लीडर थे उनकी तरफ काउंसलिंग था, नेशनल कन्वेंशन था, वर्कशॉप थी, दिशा थी। इन सभी लोगों का समायोजन जब बना, ये सारी चीजें जब मिली, जब सारी प्रक्रिया हुई, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सुना होगा, यहां से कुछ दूर धनबाद एक जगह है, नाम सुना है क्या आपने? नाम सुना है? धनबाद में क्या पाया जाता है? कोयला। और उस कोयले में भी क्या मिल जाता है? कभी कभी क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो जब मजदूर खान में काम करते हैं, कोयले की जो मिल में काम करते हैं, तो जब खुदाई करते हैं तो उस दौरान कोयला और हीरा दोनों की जो शक्ल होती है वो देखने में एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी। लेकिन वहां पर एक इंस्पेक्शन के लिए एक जौहरी बैठा रहता है, जो ये बताता है कि इसमें आशंका है डायमंड बनने की, इसमें आशंका है डायमंड बनने की। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, जिसमें थोड़े से भी गुण होते हैं उनको साइड रख लिया जाता है और बोला जाता है इनको आप साइड रखिए, इसमें आशंका है डायमंड बनने की। उसके बावजूद भी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद 9 एग्जाम होते हैं। कितने? 9 बार क्रशर में डाला जाता है, वही पत्थर को क्रशर में डाला जाता है। जब क्रशर में जाता है वो, तो जिनमें आशंका होती भी है, ऐसे ढेर सारे कोयले पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम में जाकर भी टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कुछ लोग तीसरे वाले में टूट जाते हैं, कुछ लोग चौथे वाले में टूट जाते हैं, कुछ लोग 5वें एग्जाम में दिखाई पड़ता है कि डायमंड बनने वाला है, ये बस डायमंड हो ही जाएगा, 6वां आते आते वो टूट जाते हैं। 7वें मालूम पड़ा बस हो ही गया, फिनिशिंग का काम बाकी था, फिनिशिंग का काम होते होते टूट जाते हैं, 7वें पर टूट जाते हैं, 8वें पर टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग तक रुकते हैं, 9वें लेवल तक रुकते हैं, वही जो पत्थर होते हैं हीरे में कन्वर्ट होकर डी डमास और नक्षत्र शोरूम के अंदर लाल कपड़े के अंदर रखे जाते हैं, जिनकी कीमत लगाई जाती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे कीमत लगाई जाती है। ये इतने एग्जाम होते हैं।
वैसे ही इस बिजनेस में आने के बाद मैंने, आपने देखा होगा यहां पर बबीता जी यहां पर आई, नहीं लग रहा वो शक्ल से, नहीं लग रहा वो हुलिये से कि कितनी क्या बोलेगी ये। आपने सुना विक्रमजीत जी को, पतला दुबला आदमी क्या बोलेगा, लेकिन जब दहाड़ा तो कई लोगों के लिए के रोंगटे भी खड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपने सुना सौरभ जी को, ये बच्चा क्या कर लेगा, क्या है इसके बस की बात, पढ़ाई में पास कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। लेकिन जब दहाड़ा, जब बातें की, जब एक्सपीरियंस शेयर किए, जब अनुभव शेयर किए, तो उनके बारे में भी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा। यस और नो, यस और नो। तो मैं आपको बता देना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से कोयले को 9 बार एग्जाम देकर हर बार कीमत चुकाकर हीरे तक का सफर तय करना होता है, वैसे ही यहां पर जो शख्स यहां पर शक्ल से हो सकता है आपको आम लोग दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन लोगों ने अपने हिस्से के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तब जाके ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। इनके लिए तालियां बनती हैं। और इन्हीं में से मैं अपनी बातें, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सारी बातें आप लोगों ने सुनी रखी हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, कुछ भी मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ऐसे 2 शख्सियत को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, 2 ऐसे दमदार पर्सनैलिटी को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, 2 ऐसे जुनूनी लीडर्स को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, जिनका इतिहास में के पन्नों में नाम बहुत जल्दी दर्ज होने वाला है, जिनको सुनने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनको देखने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनको गर्व होने वाला है बिहार पर कि यस, बिहार में अब कर्मशील लोगों की कोई कमी नहीं है, बिहार उठ रहा है आगे, बिहार बढ़ रहा है आगे। अगर लोग राजनीति के दम पर बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों रणनीति के दम पर बिहार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज मेरी जिंदगी तो बदल चुकी है पूरी तरीके से। पैसा है, सम्मान है, प्यार है आप लोगों का, ऐश्वर्य है, खुशियां हैं, अचीवमेंट इतने सारे हैं जिनके लिए स्लाइडें भी कम पड़ रही हैं इस समय पर, वीडियो भी कम पड़ रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ नया भी दिखाई देगा। इस बिजनेस में जब मैंने काम शुरुआत किया था तो मैंने साइकिल से काम शुरुआत किया था। किससे? साइकिल से। जैसे साइकिल, जैसे हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कुछ तो देता ही है। हर बाप अपने बेटे को कुछ ना कुछ देता है, पल्सर, स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड। हाँ जी, यस और नो। तो हमारे घर वालों ने हमको भी दी थी एक साइकिल दी थी मुझे, एटलस कंपनी की। लेकिन थैंक्स वेरी मच, इस सिस्टम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक वाकया जो मेरी जिंदगी में घटा था, उसके माध्यम से ही मुझे लगा था कि ये बिजनेस मेरे काम का है। इस काम को मैं कर रहा था तो बार बार एक दिमाग में एक ही बात चलती थी, वो बात बहुत पुरानी है, इसको मैं शेयर कर देता हूं। बहुत कम लोगों को पता है मीटिंग्स में, आपको लेकिन बता देता हूं। बता दूं, एक बार पहली बार खानदान में पहली बार एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी, हमारे यहाँ पर कार खरीदी थी। बहुत नजदीकी रिश्तेदार है हमारे, उनका नाम और रिश्ता नहीं बताऊंगा वरना वीडियो में वो देख लिए तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन हिंट तो लेनी पड़ेगी ना कहीं से। पहली बार कार आई थी साहब घर के अंदर, पूरे खानदान के अंदर कार। इसलिए कार क्या होता है, थोड़ा सा एक सम्मान होता है एक व्यक्ति के लिए, हेलो, एक स्टेटस होता है एक व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं मौसम को कैद कर सकूं। हेलो हेलो, बारिश में, धूप में, सर्दी में मैं अपने आप को सेफ्टी रख सकता हूं। तो और लोग पहचान रखते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है। उसने ली थी कोई गाड़ी मारुति कंपनी की, और पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट दिया कि फलाने साहब के यहाँ जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है कि वहां पर हम आपको ले चलेंगे। कई लोगों को इनवाइट कर दिया, उसमें मेरी माता जी भी शामिल थी। मेरी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको हम उस दिन शादी में इस गाड़ी से ले चलेंगे। और मम्मी के हमारे वो क्लोज रिश्तेदार क्या बोल सकते हैं, मतलब घर का ही है बंदा, घर का ही आइटम। मम्मी बड़ी एक्साइटेड है घर के अंदर, पूरा 6 दिन से लगातार बोल रही है हम तो कार में जाएंगे, हम तो कार में जाएंगे, हम तो कार में जाएंगे। हमारे भी कान पक गए, आखिर ये कार होती क्या है। सब लोग बोल रहे हैं कार में जाएंगे, कार में। बड़ी तैयारी कर रही है मम्मी, 6 दिन से तैयारी कर रही है, उस दिन जाएंगे शादी में, कार से जाएंगे। गए हम लोग, मैं छोटा सा था, 10 साल रही होगी उम्र या 11 साल रही होगी, जब की बात है। मम्मी पूरा थैला वैला, मम्मी तो गांव की बेचारी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, थैला लेकर मेरे को एकदम पकड़ के एकदम पैदल 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 पैदल, इतना जोश में है क्या तो टेम्पू में ले रही है, पैदल चलते हैं, कार में तो बैठे ही हैं।
पैदल 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 चले गए उनके घर पर। जब चले गए तो वहां तो गाड़ी खड़ी है, तब जाने का नंबर आया तो ढेर सारे लोग वहां, कितनी लेडीज वहां पर आए खड़ी हुई थी, सब बैठ गई। उनमें से 2-3 रह गई और 2-3 में मेरी मम्मी भी थी। और वो खड़ी हुई ऐसे, मैं बगल में खड़ा हुआ हूं और वो भाई साहब बगल में गाड़ी स्टार्ट करके ले गए। अब नॉर्मली तौर पर ढेर सारे जो लोग हो सकते हैं वो ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। एक हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा आपसे बोलना चाहता हूं, बच्चे बोलते नहीं है लेकिन समझते सब कुछ है। यस और नो? उस समय मैं बच्चा था, मेरे को समझ में आ नहीं रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मन के अंदर मेरे अंदर एक ऐसा उबाल था, एक खून में ऐसा उबाल आ रहा था कि मैं असली में अगर इनका बेटा हूं और असली में उस बाप का बेटा हूं जिसने मेरे को चरित्रवान बनाया है और ईमानदारी सिखाई है, तो इसी ईमानदारी काम से एक दिन इसी माँ को मैं एक ऐसी गाड़ी में बिठा के दिखाऊंगा जिसमें उसका बाप भी नहीं सोच पाएगा। आज मेरी माँ मर्सिडीज बैंज गाड़ी चलती है। 1 कार खरीदा, 2 कार खरीदा, तीसरी कार जब मैंने खरीदी, पूरे आगरा में और पूरे के पूरे खानदान के अंदर आज जलवा मचा हुआ, पूरा लोग देखने आते हैं, फोटो खींचने आते हैं। यस मुझे प्राउड है अपने ऊपर, अपनी माँ के ऊपर और अपने पिता के ऊपर। एक सपूत को जन्म दिया है, कपूत नहीं है, करके दिखाया और नाम रोशन आगे भी करके दिखाऊंगा। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे भाई साहब, सरकारी नौकरी कमिश्नरी में जॉब करते हैं, बहुत साधारण से व्यक्ति है, देख के मालूम पड़ेगा एकदम आम आदमी, दाल रोटी पे पलने वाले। लेकिन इन्होंने हमें बचपन में बहुत ज्यादा संघर्षों से पाला है पिता की तरह। और साइकिल पे हम लोग 2 भाई हैं, इनसे छोटे वाले, ये बड़े हैं सबसे, दोनों को डंडे पे बैठाते थे आगे, कैरियर पे सामान होता था घर का, तो बड़ा दुख होता था, मतलब अच्छा तो लगता था उस समय पर। लेकिन 7 वर्ष पहले कहानी कुछ ऐसे बदल सकती है कि 7 वर्ष पहले जो भाई अपने छोटे भाइयों को साइकिल पे घुमाया करता था, वही संस्कार उनके काम कर गए और 7 साल बाद उसने उसी भाई को मर्सिडीज बैंज में घुमाने का भी जिम्मेदारी ले लिया। ये आज गाड़ी आपकी है, आप डिजर्व करते हैं ये। दोस्तों, ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत मेरी नहीं है, ये पावर मेरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं शक्ति है ईश्वर की, ये कहीं ना कहीं सिस्टम है डायरेक्टर्स का, ये गाइडलाइन है मेरे अपलाइन की, और ये ताकत सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं है तो यहां पर बैठी हुई हर शख्स की, आप सबकी ताकत है। आपके लिए ताली होनी चाहिए, आप लोगों की वजह से सॉल्व हो पाया। थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का कर्ज, चाहे वो पैसे के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, मेहनत के रूप में हो, जो भी उन्होंने आपको दिया हो, उसके बदले में उसको कर्ज चुका कर दिखाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं? मुट्ठी भांज के बोलिए, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। दोस्तों, तालियां होनी चाहिए आपकी, तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। एक बार एक व्यक्ति था, फुटबॉल खेलने का उसे शौक था। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि मेरी बातें शायद यही फिट कर जाएंगी। फुटबॉल खेलने आता था अपने कोच के पास में, और जब फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल जानते हैं आप लोग, जब खेलने के लिए जाता था वो, तो कोच उसको बहुत डील करता था, बहुत सिखाता था, बोले कि आप सीखो सीखो, बढ़िया करो आप। जब भी आता था वो खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर, तो पिताजी को साथ लेके आता था अपने, और उसके पिताजी जो है, जो बाउंड्री होती है स्टेडियम की, वहां जाके बैठ जाते थे और वो बेचारा वहां खेलता रहता था। डेली का यही कार्यक्रम है, पिताजी आके बैठ गए, वो अपना खेल रहा है, पिताजी के साथ में आता था हमेशा वो। फाइनल मैच की बारी चल रही थी, ओलंपिक की तैयारी चल रही थी, ओलंपिक की लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, वो लड़का जो है कई दिनों तक स्टेडियम पहुंचा ही नहीं। जब वो स्टेडियम नहीं पहुंचा तो कोच को ऐसा लगा कि मैच हमको इसके बिना ही अधूरा चालू करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्लेयर में हम इसको रख देते हैं, अपना मैच चालू रखते हैं। अब
उसने कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया था अपने काम के अंदर, अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वो लगातार अपना जो मैच था वो अपना काम कर रहा था, वो कोच अपना काम कर रहा था। फाइनल मैच चालू हुआ, कई दिनों के बाद जब फाइनल मैच हुआ, 2 पारी जा चुकी थी, तीसरी पारी जैसी हुई तब तक देखा कि एक रास्ते से वही लड़का लौट के आ रहा है। लौट के आया ग्राउंड के अंदर और उसने कोच से एक बात बोली कि सर मैं खेलना चाहता हूं। मैच की बात थी, सम्मान की बात थी, जीत की बात थी। कोच ने बोला कि बेटा मैं आपको अभी चांस नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले काफी दिन से आप प्रैक्टिस करने नहीं आ रहे हो और ऐसा कोई रिकॉर्ड भी आपके नाम से नहीं है पुराना कि हम आपको भेज दें और आप जीत जाओ। कशमकश का मैच चल रहा था, एकदम ऐसा मैच चल रहा था कि बस जैसे क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कि 5 बॉल पे 6 रन चाहिए, ऐसा रो बिल्कुल वैसे एकदम कट टू कट। वो लड़के ने बोला सर प्लीज मेरे को मौका दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा। उनको यानी क्या लगा, ऐसा क्या उसे मोटिवेशन, क्या उसे प्रेरणा मिली। कोच ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूं, चला जा, लेकिन याद रखना अब मैच तेरे हाथ में है। वो गया साहब बंदा, और गया तो जितने उनको चाहिए थे गोल उससे ज्यादा उसने पूरे किए, और पूरे किए तो वो मैच जीत गए। अब जीत गए तो कोच ने एक चीज नोटिस की थी कि तुम इतने दिनों से यहां पर आ नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं किए, उसके बावजूद तुमने जो मैच खेला वो तो काबिले तारीफ है, जिता दिया आपने मैच, लेकिन इसकी वजह क्या है? आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यस और नो? इसकी वजह क्या है? तो उसने बोला कि सर आज से 4 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और मैं उनके क्रियाक्रम की वजह से बिजी था, नहीं आ पाया, और आज देख भी पा रहे हैं वो नहीं भी आए हैं। लेकिन आज जब मैं खेला तो जब खेला मैं तो आज पहली बार मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, पहली बार वो स्वर्ग से मेरे को देख रहे थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें